बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ एक्स प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² माइनस 4kx माइनस 4k² देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ के। हमें एक फैक्टर दिया गया है और एक इक्वेशन दी गई है। हमें कहा गया है कि ये जो वैल्यू दी गई है ये इसका फैक्टर है और हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको पी ऑफ एक्स के को रखेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x2 माइनस 4kx माइनस 4k²। ठीक है, और ये वैल्यू हमें फैक्टर में दी गई है, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे। इस साइड पे पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में जहाँ पे x है उसकी प्लेस पे -2 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 3x² है, x² की प्लेस पे -2² लगा देंगे, -4k और x की प्लेस पे -2 -4k², ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करें p ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 3 -2 का बेटा स्क्वायर लें सो आपके पास 4 आ जाएगा। माइनस रिमूव हो जाए क्योंकि पावर इवन में है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और के यहाँ पे -4k², ऐसे ही आ जाएगा। फिर आप राइट करेंगे p ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 8k और -4k², ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया है, रिमाइंडर आ गया है। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू k की फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि x प्लस 2 फैक्टर है इस इक्वेशन का। अगर आपके पास x प्लस 2 फैक्टर है देन जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, इफ़ x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ फैक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे देन द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 है तो इट्स मीन p ऑफ -2 इक्वल 0 होगा। इसकी वैल्यू ये आई है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 12 प्लस 8k माइनस 4k² इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा जो k के कोफिशेंट्स हैं k² का उसको स्टार्ट में राइट कर लेंगे -4k², फिर k वाली वैल्यू को जो कि 8k है फिर कांस्टेंट को राइट कर लेते हैं इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी इसलिए हमने इसको इस तरह से राइट किया। यहाँ से देखिए बेटा तीनों वैल्यूज़ में से अगर आप 4k कॉमन लें तो हम ले सकते हैं। यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे, k नहीं सॉरी -4 कॉमन लेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग में k² आ जाएगा। आपने बाहर माइनस लिया, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है सो ये -2k आ जाएगा और ये भी -3 आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब ये -4 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे, डिवीजन में जाके ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी k² माइनस 2k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यू दी गई है बेटा इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास k² है और थर्ड -3 है, इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास -3k² आएगा। अब हमने फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेनी होती है k² और लास्ट वाली भी ऐसे ही इज़ इक्वल टू 0। अब बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू राइट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3k² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। बेटा 3 ही है जो अगर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 3 आएगा, इसके अलावा 3 किसी और टेबल में नहीं आता। सो हम 3 ले लेंगे, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें मतलब 3k को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 मीन k के साथ तो 3k² आ जाएगा और उसमें से 1 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 है सो हम ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं -k प्लस k -3k। ठीक है, अब देखिए -3k में से k माइनस करें -2 आ जाएगा और -3k को k से मल्टीप्लाई करें -3k² आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट टू वैल्यू में बेटा हम k कॉमन ले सकते हैं। हमने k कॉमन लिया, रिमेनिंग में आपके पास आ जाएगा k + 1
यहाँ से -3 कॉमन ले, रिमेनिंग में आ जाएगा k + 1 इज़ इक्वल टू 0। आपने बाहर माइनस लिया इसलिए ये अंदर के साइन आपके चेंज हो गए दोनों वैल्यूज़ के, ठीक है। अब यहाँ से देखें k + 1 सेम है, हम अगेन कॉमन ले लें k + 1 और यहाँ से k - 3 इज़ इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू को बेटा 0 को इक्वल रख लेते हैं। k + 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड k - 3 इज़ इक्वल टू 0। k की वैल्यू चाहिए, 1 को मूव करें उस साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से भी k की वैल्यू चाहिए, -3 को मूव करें इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से देखें बेटा k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। सो यहाँ पे आप -3 और 3 राइट कर सकते हैं। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। वैल्यू हमें दी गई थी इफ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k² देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ k, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन को p ऑफ x के इक्वल राइट किया, जो फैक्टर दिया गया था उसको हमने 0 के इक्वल लेट किया और x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई है -2। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जहाँ पे x था उसकी प्लेस पे -2 पुट किया। इस तरह से वैल्यूज़ आ गई, -2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, -2 को 4k के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 8k आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर में जो वैल्यू आई वो 12 + 8k - 4k² है। क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि x + 2 फैक्टर है, तो देन आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा। हमने ये स्टेटमेंट राइट की, p ऑफ -2 को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से आपके पास p ऑफ -2 का आंसर ये था, हमने राइट करके 0 के इक्वल रख लिया। फिर हमने क्या किया, इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ी थी। हमने k² को पहले राइट किया, फिर k वाली वैल्यू को राइट किया, फिर कांस्टेंट को। यहाँ से बेटा हमने चेक किया कि तीनों वैल्यूज़ में से k4 कॉमन आ सकता है, सो हमने -4 कॉमन लिया। रिमेनिंग में यहाँ से 4k k² आ गया, -2k - 3 इज इक्वल टू 0। -4 की इक्वल के दूसरी साइड पे गया, 0 की डिवीजन में गया, सो 0 हो गया। ये वैल्यू आ गई। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी थी ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। हमने फैक्टराइजेशन की, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर ली। बिटवीन में हमें 2 वैल्यू चाहिए थी, जिसको मल्टीप्लाई करें तो -3k² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो -2 आए, ठीक है। यहाँ पे -2 का k था, सो हमने k और -3k फैक्टर ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाती थी और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2k आ रहा था, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू में से k कॉमन लिया, रिमेनिंग में k + 1, यहाँ से -3 कॉमन लिया, k + 1 और k - 3 दो फैक्टर आ गए, 0 के इक्वल रख लिया। हमने k की वैल्यू फाइंड की, तो इस साइड पे k की वैल्यू आ गई -1 और इस साइड से k की वैल्यू आ गई 3 और यही हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x3 - k x² + 11x - 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि उसका फैक्टर x - 1 है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम उस वे से हम करेंगे। हम ये जो इक्वेशन है इसको p ऑफ x राइट करेंगे। p ऑफ x इज़ इक्वल टू x3 - k x² + 11x - 6। फिर हमने क्या करना है, ये जो फैक्टर दिया गया है इसको लेट करेंगे, x - 1 इज़ इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 1 को मूव करें, पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड पे जाके, क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव है। यहाँ पे वैल्यू आ गई x की 1। अब हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देनी है। हम यहाँ पे राइट करेंगे p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू x3 है, सो 1 की पावर 3 आ जाएगी, -k x² है, x की प्लेस पे 1 उसका स्क्वायर प्लस 11 x की प्लेस पे 1 और -6, ठीक है। इस तरह से राइट कर लिया। यहाँ पे देखें आपके पास 1³ मेन 1 ही आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और k आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 11 और -6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 12 - k और -6, ठीक है। p ऑफ 1, 12 में से बेटा हम 6 माइनस करते हैं, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 6 आ जाएगी, 6 - k हम फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है रिमाइंडर। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फैक्टर है x - 1, सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे इफ़ x - 1 इज़ द फैक्टर देन the remainder is equal to 0. Remainder is equal to 0, ठीक है।
यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं, रिमाइंडर है पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0 है, पी ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस के इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से बेटा हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, के यहाँ पे माइनस का है, हम इक्वल के दूसरी साइड पे इसी को मूव कर लेते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, 0 प्लस के हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 6 इज़ इक्वल टू के, और के की वैल्यू को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, के इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, सो आपके पास के की वैल्यू आ गई है 6, से ही हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। बेटा हमें वैल्यू दी गई थी इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये जो इक्वेशन थी पी ऑफ एक्स के इक्वल, इसको राइट किया, फिर हमने फैक्टर को लेट कर लिया 0 के इक्वल। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की तो 1 आ गई। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जहाँ पे x था उसकी प्लेस पे 1 पुट किया, हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 3 हो गया, माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 11 x की प्लेस पे 1 माइनस 6। ठीक है, इनको सॉल्व किया तो 1 आ गया। इस वैल्यू को सॉल्व किया, माइनस के 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 माइनस 6, 11 को 1 में ऐड किया क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, 12 आ गया। माइनस के ऐसे ही और माइनस 6, फिर 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ गया और माइनस के। ठीक है, अब हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि इफ़ फैक्टर है x माइनस 1, फिर हमने क्या किया, इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। पी ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास थी 6 माइनस के, हमने वो राइट की और इसको 0 के ऊपर रखा। यहाँ से हमें के की वैल्यू चाहिए थी तो हमने के को ही मूव कर लिया इक्वल के दूसरी साइड पे, क्योंकि ये नेगेटिव था और वैल्यू आपने पॉजिटिव की फाइंड करनी होती है। सो मूव किया, पॉजिटिव हो गया, 0 में ऐड किया तो के आ गया, उसको हमने राइट कर लिया, के इज इक्वल टू 6। सो के का आंसर हमारे पास आ गया 6, से ही हमने फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।